वीवीएल बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, 8-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान से है, वैसे तो ये खिलाड़ी के रूप में मुश्किल से 15 मैच खेला होगा, लेकिन ये बांगरू समय समय पर इंडियन क्रिकेट के मामले में ऊंची कमेंट करता रहता है। अब ये कहने लगा कि गौतम गंभीर को पर्ची पर लाया गया है, लेकिन अब इसको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि सारे के सारे खानदान को टीम में डाल देंगे और कहेंगे कि ये हमारी कौम की टीम है। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम इंडिया के बारे में कमेंट कर सको। दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो एक लाइक टीम इंडिया के लिए और कमेंट में जय हिंद। इंसाफी किया है। और साथ में जो है वो तनवीर अहमद ने ये बोला कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाकू सा बंदा है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है, ना वो हंसता है, हमेशा मूड में रहता है और वो जो खिलाड़ियों के साथ लड़ेगा और ड्रेसिंग रूम में आपके लड़ाइयां ही होती रहेंगी। ये जो तनवीर अहमद ने बोला। अब तनवीर अहमद शायद भूल गए कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी। वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है। और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। यानी कि कुछ समझ आने वाली बात है। और यही तनवीर अहमद साहब जो है वो 2 दिन पहले जो है वीडियो बनाई हुई थी कि बीसीसीआई एक जो बकरी बोर्ड है, डरता है बीसीसीआई, इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता। और आज ये जो है दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला है। इसे लेकर हुई आईसीसी की बैठक में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के साथ बाकी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल हुए। पाकिस्तान इसको लेकर खुशी मना रहा था, तभी जय शाह ने कर दिया बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान न्यूज के अनुसार बजट तो पास करा लिया गया है, लेकिन अब होने वाला है पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। आपको बता दें कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। आईसीसी बैठक कल पाकिस्तान से अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन सकती है। कोलंबो में 19 जुलाई से आईसीसी की अहम बैठक में इसकी घोषणा हो सकती है। भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेलने का फैसला किया। ऐसे में पूरा टूर्नामेंट ही खटाई में पड़ सकता है। ये बात कर देते क्या जी चैंपियंस ट्रॉफी के अकॉर्डिंग या कुछ भी इससे रिलेटेड बात कर देते, तो अगर उधर बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्ट जवाब आ जाता कि सर हम तो खेलने नहीं जा रहे, ये मसले हैं, तो बाकी बोर्ड जो क्रिकेट के चेयरमैन बैठे हुए थे बाकी बोर्ड्स के, उनके माइंड में भी वो चीज डायरेक्टली जानी थी और चीजें फिर फेस टू फेस होनी थी। और शायद उधर एक या 2 बोर्ड उठ के ये भी कह देता कि सर हम भी नहीं आ रहे। एक बात ये डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो मेन बात है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जय शाह से टाइम मांगा था कल, और जय शाह ने उस टाइम को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। और मतलब मोहसिन नकवी को पता था कि मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के माइंड में, आपको पता है कि मोहसिन नकवी का वो फाइलें शाइलें भी लेके गए हुए थे और मोहसिन नकवी के माइंड में 2 से 3 चीजें थी। और वो चीजें डिस्कस ये होनी थी कि अगर जय शाह मेरे साथ बात करेंगे तो एक तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात करूंगा, दूसरी बात करूंगा कि जिन किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आप जो है वो हमारे साथ सीरीज खेलो। अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया। भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं, इसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते खराब होने की वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाती है। जो है वो अनार्किज्म की तरफ लेकर जाएंगे या रेसिज्म की तरफ लेकर जाएंगे या आप इसको एक ही मुल्क, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कोई नहीं देखेगा। आज जैसे हॉकी का हाल हुआ आपके सामने, क्रिकेट का भी यही हाल होगा। यार
क्यों एक ही मुल्क के घुटने क्यों घुटने टेक लार्जेस्ट बिल्कुल इकोनॉमी है, लेकिन क्या वहाँ भूख खत्म हो चुकी है? वहाँ कितने परसेंट मैं आपको बता सकता हूँ, क्राइसिस है उधर, 35% उनकी 35% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के ये नीचे हैं। हमारा फिगर है सर। उनका ये हमारा है ना, ये हमारा उनका आप है। निकाल लें, हाँ। उनका डबल में है। सर अभी 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है। किन्होंने निकाला? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट किसने है। निकाला है? सर पाकिस्तान के फॉर्मर जो है पीसीबी के चेयरपर्सन खालिद महमूद ने एक एक्स पे लिखा, पाकिस्तानी आवाम को समझाया है कि इंडिया एक बहुत बड़ी क्रिकेट बोर्ड है, आप उनके साथ टिट फॉर टैट नहीं कर सकते। आईसीसी की जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें चैंपियन ट्रॉफी का कहीं जिक्र नहीं आया। साथ साथ उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तानियों को समझाया है कि भाई इंडिया के साथ आप पंगा नहीं ले सकते, आपको इंडिया की बात माननी पड़ेगी। और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता चैंपियन ट्रॉफी के लिए 2025 में, तो श्रीलंका, उसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये भी इंडिया की ही पैरवी करेंगे और पाकिस्तान को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर मार्केट देखें तो 18,000 से 19,000 करोड़ की, और पाकिस्तान की टोटल मार्केट देखें क्रिकेट की 460 है। तो जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ पंगा नोट चंगा, आप एग्री हैं खालिद महमूद साहब के स्टेटमेंट से? ये सबसे पहले तो मैं रियलिटी पे बात करूंगा कि जैसे आपने कहा कि मतलब इंडिया का जो असल रसूख है, अमल दखल है, वो ज़्यादा है, ठीक हो गया। ठीक है, और वो पावरफुल भी है इस चीज़ में। अब रही बात पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसमें इंडिया नहीं आएगा जी। तो मेरी राय के मुताबिक अगर वो नहीं आना चाह रहे तो उनके बगैर ही इनको चैंपियन ट्रॉफी करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अब अगर आप ये पूछते हैं कि उसके इफ़ेक्ट क्या है, बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि दूसरी कंट्रीज भी नहीं Follow आएंगी, करेंगी, हाँ। मतलब फिर आईसीसी तो कुछ भी ना हुआ ना। तो यही तो इंडिया कह रहा है कि भाई आईसीसी हमारी पॉकेट में है। हाँ, तो फिर अपने ये क्रिकेट ना हुई ना, हाँ। मतलब